एंड वेलकम टू पेप्सी प्रेजेंट्स एक्स्ट्रा कवर, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। यस एब्सोल्युटली। और आप लोगों ने देखा कि कभी नहीं हो सकता था, हमने सोचा था कि यार न्यूजीलैंड जो है उसकी विन स्ट्रीक कंटिन्यू होगी और फाइनल में जाके वो मैच जीत जाएंगे, मगर वो फाइनल में जा ही नहीं सके। इंग्लैंड ने कल बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, वो बैटिंग में भी बॉलिंग में, मगर आज का मैच आना तुमने सही बात की, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा था जिस तरह हमने कल डिस्कशन की, और कल की डिस्कशन में ये था कि 2015 में आई गेस न्यूजीलैंड ने जो है ना सेमीफाइनल में जाके वो अगेन जो है ना आउट हो गए थे। तो कल भी ये डिस्कशन चल रही थी फाइनल्स में जाके, और कल भी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे टेक्निक से रिलेटेड, लेकिन आज मुझे लग रहा है फाइनली कि कुछ चेंज हो चुका है। मगर आज का जो मैच है ना वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट वैल्यू भी है, यानी कि इंडिया खेल रहा है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और हम सब तो सपोर्ट कर रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं यार हम लोग? वेस्ट इंडीज। नहीं, वैसे मुझसे एक बात बोलूं, जिसको हम सपोर्ट करते हैं ना वो हार जाता है, तो हम इंडिया को सपोर्ट करनी चाहिए। नहीं, हम बिल्कुल इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे। जल्दी से इंट्रोड्यूस करेंगे हमारी टीम के फॉर्मर कैप्टन, इंशाल्लाह बहुत जल्दी, जो हमारी टीम के आने वाले कैप्टन भी होंगे। हम सबकी दुआएं हमारी शो की शान सलमान बट के लिए जोरदार तालियां। इसके साथ साथ मैं वक्त वेस्ट नहीं करूंगा और मैं इंट्रोड्यूस करूंगा एक ऐसे रंगीले इंसान को जिनकी सिर्फ पर्सनैलिटी रंगीली नहीं है बल्कि उनकी शर्ट का कलर भी रंगीला होता है। हामिद रंगीला के लिए जोरदार तालियां। और आज थोड़े से मदहोश, थोड़े से बेहोश, मगर हमारे शो की एक कॉमेडी की पहचान सखावत नाज के लिए जोरदार तालियां। बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे याद किया और मैं यहाँ पे पहुंचा। अगर ना भी बुलाते तो मैं आ जाना सी। कहने का मतलब ये होता। अच्छा, तुम साथ बैठे हो, मुझे बता देना। तो सलमान भट्ट साहब कैसे हैं भैया? आप ठीक हैं? शुक्र है जी। कल का जो हमने मतलब एक दूसरे को हम कह रहे थे कि ये जीतेगा लेकिन वो उल्टा हुआ थोड़ा सा। नहीं, बड़ा क्लोज था। इनका तो कहना क्लोज होता है, जो हमारी बहस होती है वो फजूल होती है। उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं तो कह रहा था कि न्यूजीलैंड जैसे कि मतलब शुरू से आपने भी बात की कि वो जीती आ रही है और फाइनल मैच तक वो पहुंचेगी। उनका जो मतलब उनका स्टाइल था खेलने का, जब से शुरू से हुआ मैच, खेलते खेलते आ रहे, वो जीतते आ रहे, तो लास्ट मैच पे आके सर वो खेलते क्या हुआ इंग्लैंड ने कि तो बहुत बुरी की उनके साथ। उर्दू वो बोलते जिन्होंने रिश्तेदार बाहर होंगे, तेरे सारे जेल च ने, तेरे सारे रेल च ने। इन्हीं के क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करती हूँ आपके साथ कि वेस्ट इंडीज ने जो है 153 या 158 आई गेस जो है रन बनाए, तो क्यों इतना कम खेले? वेस्ट इंडीज तो आज फास्ट फॉरवर्ड चल रही है। आने वाले मैच की बात चिड़िया में मेरे को समझाता रहता हूँ कि कुछ खा पी के उठे अगर वो नहीं, चिड़िया ने इसके बाद आने वाले न्यूजीलैंड की बात करें। अच्छा बताएं, न्यूजीलैंड की बात करें। हाँ, कम रन क्यों बनाए? क्योंकि मिडिल ऑफ द इनिंग्स उन्होंने इकट्ठे 3-4 विकेट्स ऊपर नीचे उनके गिरे। जब भी आपके विकेट्स गिरते हैं, चाहे क्रिकेट की कोई भी फॉर्म हो, तो फिर रन्स नहीं बनते, प्रेशर आ जाता है एकदम जब आप विकेट्स लूज करते हैं। कल बेन स्टोक्स के एक ओवर में 2 आउट हुए, उससे पहले एक और ओवर में 2 विकेट्स गिरी हैं। तो जब आपकी विकेट्स क्लस्टर में या ग्रुप्स में गिरती हैं ना, तो फिर रन्स नहीं होते ऑब्वियसली। फिर 2 नए बैट्समैन आते हैं, उनको टाइम लगता है, उनको पिच की जो है पेस पे सेटल होते हुए, बॉलर टू कम ऑन टू टर्म्स विद द बॉलर के बॉल क्या हो रहा है, क्यों मतलब ऑब्वियसली एकदम आते तो तेज रन नहीं होते, थोड़ा सा सेटल होना पड़ता है, वो टाइम नहीं मिलता T20 में। और जब विकेटें बार बार गिरनी शुरू हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसको जो है रीगैदर करना, रीग्रुप होकर दोबारा अटैक करना, वो टाइम ही नहीं मिला उनको। अच्छा सलमान भाई, मेरी आपसे कल डिस्कशन हुई थी, आपने कहा था कि 140 से ऊपर कुछ भी होगा वो एक फाइटिंग टोटल होगा इफ अगर पिच में स्पिन हुआ, ये हमारी बात हुई थी। अच्छा। और पिच में कोई स्पिन नहीं था, बैटिंग पिच थी, और हालांकि उनके स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने फिर भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन वो पहले जो 6-7 ओवर थे फास्ट बॉलर्स को, उसमें इतनी मार पड़ चुकी थी कि वो रिकवरी नहीं हो सकी। अगर वो रन होते एक्सेस ऑफ 180 या 200 के पास तो फिर रिकवरी का चांस होता है, लेकिन 160 में जब पहले ही 70-80 रन 7 ओवर्स में बन जाएं
तो फिर स्पिनर्स के 8 ओवर में अगर वो उसको मैनेज करके खेलना शुरू कर दे, उस पर रिस्क ज्यादा ना ले, तो बड़ी आसानी हो जाती है। और फिर वो जो ओपनिंग बैट्समैन था वो आउट भी नहीं हुआ, ही कंटिन्यू टू प्ले। 78 रन किए जेसन रॉय ने 44 बॉल्स में, मैन ऑफ द मैच भी हुए। तो आई थॉट कि उसने ही स्नैच द गेम फ्रॉम न्यूजीलैंड, अकेले ने मैच छीन लिया उनसे। बिल्कुल, मगर अभी हमने जिस तरह ऑब्वियसली कल का मैच देखा और हम ये समझ रहे थे कि ये बैटिंग का मुकाबला होगा, मगर नजर आया कि बॉलिंग ने एक परफॉर्मेंस इसलिए अच्छी दी क्योंकि कंटेन किया रन्स को। और न्यूजीलैंड की बॉलिंग जो है वो फेल शॉट की या बैटिंग जो है वो फेल शॉट की आपके हिसाब से? नहीं, आई थिंक एज अ टीम उनकी वो एफर्ट ना हो सकी जो होती आ रही थी इस टूर्नामेंट में। और हमने बात की थी कि उनके साथ एक हिस्ट्री चल रही है, तो वो शुरू के सारे मैचेस जीतते हैं और आखिर में जाके जो क्रंच गेम होती है उस पे वो हार जाते हैं। और मैंने आपको कल भी बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप में 9 मैच में से 8 जीते हुए थे पहले, और 9th मैच उनका पाकिस्तान से था और पाकिस्तान ने सिर्फ 2 या 3 मैच जीते हुए थे 8 में से। तो पाकिस्तान से हारे, वो राउंड का मैच हारे, फिर सेमीफाइनल भी पाकिस्तान से हार गए। तो जब भी बड़ा मैच आता है तो समहाउ न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका ऐसे लगता है कि ये लोग जो है ना अंडर प्रेशर आ गए या इनसे फुल पोटेंशियल पे परफॉर्मेंस नहीं होती। फिर ये मैच फेयर हुआ या धांधली हुई? नहीं, फेयर था बिल्कुल। नहीं हो जाता ना कि गिनती दोबारा करा लो। इसकी गिनती फिर भी करा ले तो इतनी वोटों की नहीं सर, ये रन्स की गिनती तुम्हें दसिया तो घर बैठा यार, मैं तेरा पैर मिलता हूं बार बार। मधु बाबा खैर ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਬੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੰਡੇ ਹੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਜੀਆ ਲੈਣਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ। आप कोई अंब ले रहे हो तो तलक भी नहीं छापा डबल करा ली, दफा मार पर एवं पागल जे है। ਕੋਈ ਕੜਾਈ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗੇਗਾ। फर्स्ट सेमीफाइनल हुआ और एक्साइटमेंट लेवल ऑब्वियसली ज्यादा था क्योंकि सब जानना चाह रहे थे कि कौन सी टीम क्वालिफाई करके फाइनल में जाएगी। हम ये इस टाइम जानना चाहते हैं कि कौन से प्लेयर कल मैन ऑफ द मैच थे बिटवीन इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड। तो जाके देखते हैं हु वाज मैन ऑफ द मैच यस्टरडे। ओके जी, जेसन रॉय स्कोर्ड 44 या 48 बॉल्स पे 78 रन जो है इनने बनाए। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। आप मेरे ख्याल से ये कह रहे थे कि इनने न्यूजीलैंड के हाथ से जो है मैच को निकाल लिया। उस वक्त जब उन्होंने ट्रॉफी दिया मैन ऑफ द मैच की तो उसे क्वेश्चन किया कि आपने ये प्लान की थी इनिंग्स, सोचा था कि इतने बड़े मैच में आप इस तरह करोगे? तो उसने कहा नहीं, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, मैं तो इसी तरह की गेम खेलता हूँ, लेकिन ये था कि आज मेरा डे था, मैंने जो भी ट्राई किया वो होता गया। सो यू नो, ये बड़े मैचेस पे लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लैंड ने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉस भी जीता और फिर टॉस जीत के वो उन्होंने चेस जो प्रेफर करते हैं क्योंकि उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही थी इस टूर्नामेंट में, तो उन्होंने बैटिंग पे रिलाई किया। उन्होंने पहले 200 से ज्यादा रन चेस भी किए थे, 230 रिकॉर्ड चेस थी, उसको भी उसकी वजह से भी उन्हें कॉन्फिडेंस था। तो आई थॉट के लक फैक्टर भी टोटली जो था वो इंग्लैंड की साइड पे था। 1-2 कैचेस भी थे जो नहीं हुए, एक स्टंपिंग भी छूटी न्यूजीलैंड से। सो इन्होंने अभी तक इतनी गलतियां किसी मैच में नहीं की जो इन्होंने सेमीफाइनल में आके की। चलो इसी बात पे मेरे ख्याल में कि अब हम जाके देखते हैं न्यूजीलैंड का बैटिंग स्कोर कार्ड। अब देखिए कि गप्टिल जो है जिसपे टीम रिलाई कर रही थी अर्ली ऑन, उसने 15 रन तो किए बड़े अटैकिंग, लेकिन ओवर अटैक करते हुए आउट हुए। उसके बाद पार्टनरशिप्स हुई, लेकिन देन अगेन वी कम डाउन टू जो फिनिशिंग टच जब देना होता है। कोरे एंडरसन है, टेलर, रॉकी, एलियट, किसी ने रन नहीं किए। आप देखें 6, 3, 4 और 28 वो एंडरसन ने भी कोई बहुत तेज रन नहीं किए, 23 बॉलें यूज की। तो इस चौथे नंबर से ये जो लोग हैं, ये इनकी जो फेम है वो 150 प्लस स्ट्राइक रेट का है, उससे कम में कोई इनकी स्टैंडर्ड इनिंग्स नहीं होती। इनका स्टैंडर्ड है अबव 150 का स्ट्राइक रेट। तो इंग्लैंड के बॉलर्स को बहुत क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इनसे बहुत ज्यादा शॉट्स नहीं खाए, इनको खुले रन्स नहीं दिए और 7 विकेट्स लेते रहे हर थोड़ी देर बाद। सलमान भाई, रॉस टेलर से बड़ी उम्मीद थी कि वो नीचे आएंगे और रन्स करेंगे, थोड़ा जो है रन रेट को ऊपर लेके जाएंगे, मगर उनने भी उनकी परफॉर्मेंस भी वो नहीं रही। 6 रन की उनने और काफी बॉलें भी उनसे वेस्ट होगी। तो क्या लगता है कि वो भी फिल शॉट करके पूरी टीम, विलियमसन भी कल थोड़े वरिड लग रहे थे, उनके एक्सप्रेशन वो कॉन्फिडेंट नहीं थे फील्ड पे। अगर वो चाहे ऑब्वियसली अब आपको 6 ओवर्स में 70 रन हो जाएंगे तो आप वरिड तो लगेंगे कि आपके हर ओवर में 3-4 चौके लग रहे हैं। और इंग्लैंड का जो स्टार्ट था पहले ही ओवर में 4 चौके, तो किसी भी कैप्टन को जिसके रन ही बोर्ड पे 150 हो और अगर उसको पहले ओवर में 20-22 हो जाए
फिर अगले ओवर में इट कंटिन्यूज लाइक दैट, तो ही हैज टू गेट वरिड। और उसमें यही था कि क्योंकि पिच में ऐसी कोई असिस्टेंस नहीं थी कि कैप्टन कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज कर सके, पिच वाज अ गुड बैटिंग ट्रैक। उसको ये पता था कि हम लोग 30-40 रन शॉर्ट हैं अपने टोटल में, इससे ज्यादा होने चाहिए थे स्कोर। 153 इस पिच पे पार स्कोर भी नहीं था। ओके पहले जी न्यूजीलैंड का ना किसी ने फाइनल बने हैं, सेमीफाइनल च हारते ने, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਚ ਚ हारते ने आगे, ये मतलब कि प्रेशर तवीज़ जो तो है नहीं ना, हुए हुए। तवीज हुए उन पे भाई। Pressure काफी। के लिए ਯਾਰ नहीं कर सकते। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਵੀਤ ਤਵੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। अच्छा ਅਗੇ अगर ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਭਾਬੀ ਨੇ ਉਧਰ ਕਰਵਾਤਾ ਤਵੀਤ, ਨੂੰਹ ਨੇ ਉਧਰ ਕਰਵਾਤਾ, ਸੱਸ ਨੇ ਝਾਟਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਢਾ 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 ਇਹ ਉੱਧਰ। अच्छा ये तावीज़ों पे बाद में आके आपसे बात करते हैं, जानते हैं, मगर अभी हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ, आएंगे जल्दी से वापस ओनली ऑन पेप्सी प्रेजेंट्स एक्स्ट्रा कवर, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। पेप्सी प्रेजेंट्स एक्स्ट्रा कवर, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। और मुझे लग रहा है मुस्तफा इसी बात में जो है ना, हम जाके देखते हैं इंग्लैंड का बैटिंग स्कोर कार्ड। जाके यार क्या ये कहा करके हम देखते हैं, चले हम देख लेते हैं। जाकर आंखें वहां तक नग जाती जाना हैं, आंखें लेकिन वहां तक जाती है स्क्रीन पे। बैठ कर देखते हैं। अगेन आप देख लें, ऊपर से ही मैच खत्म हो गया। 78 एक ने किया, 20-20 7 2 ने, तो इतने में रन 3 ओवर पहले मैच खत्म किया इन्होंने, 17.1 ओवर्स। 32 आई थिंक एक्सेप्शनल बैटिंग परफॉर्मेंस है बड़े मैच में। Yes. लाइक PSL, जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती तो सेमीफाइनल में दोनों ओपनर्स ने ही खत्म कर दिया था मैच, तो इससे ज्यादा आसानी चेस में नहीं हो सकती कि ओपनर्स ही मैच को खत्म कर दें। तो इसका मतलब है कि सारा वर्कलोड उन्होंने आपस में ही बांट लिया। तो आई थिंक ये बहुत बिफोर द फाइनल बहुत बड़ा बैटिंग बूस्ट है कि ओपनर्स ही 150 को जो है दे मेक इट लुक लाइक नथिंग। सो आई थिंक इंग्लैंड इज ऑन कोर्स इन दिस बिग। इंग्लैंड वैसे भी बड़ा स्ट्रांग नजर आता सीरीज में कि उन्होंने बड़े बड़े अपसेट्स किए, वेदर इट बी साउथ अफ्रीका 230 वाला मैच जीते, अपसेट तो नहीं, ऑब्वियसली इंग्लैंड इज अ Good side. गुड साइड, और लेकिन उन्होंने नाकाबिले यकीन टारगेट्स को अचीव Unexpected किया है। है। 230 को चेस करना बहुत बड़ी बात है। फिर एक मैच में देवर 60 for 6, 60 पे 6 आउट हो गए थे, फिर वो मैच भी जीता T20 का। तो ये बड़ा मुश्किल होता है ये रिकवरी करना, और अक्सर बड़े टूर्नामेंट जीतती वो टीमें हैं जो रिकवर करती हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता पीक करती हैं। जो शुरू से पीक कर जाते हैं लाइक न्यूजीलैंड, उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। इंडिया भी आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, और इंग्लैंड ने भी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पीक किया टुवर्ड्स दिस बिग इवेंट्स फाइनल। ओके जी, हारिस है हमारे साथ, हारिस से भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारिस, जल्दी से बताएं कि प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, प्रोग्राम एंजॉय करो, डेली देता हूँ बल्कि मैं। चलो ठीक है हारिस, क्या कहना चाहोगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि अल्लाह करे आज वेस्ट इंडीज इंशाल्लाह ताला इंडिया को बड़ी बुरी तरह हराए, वेस्ट इंडीज जीत जाए आज। अच्छा ये बताएं, क्योंकि आपने हमारे शो में कॉल किया, कोई क्रिकेटिंग सवाल करना चाहेंगे? सलमान भाई हमारे साथ बैठे हैं, कोई भी चीज पूछना चाहते हैं क्रिकेट के हवाले पहले से? तो सलमान भट्ट साहब को मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। एंड सखावत नाथ साहब भी बैठे, उनका भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू भैया, जीते रहे आप। उनके तो हम सारे फैन हैं। मेरा किसी के वाले से ये सवाल है सलमान साहब की, हमारी जो पाकिस्तान टीम ने कारकर्दगी दिखाई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनको निकाल देना चाहिए कि उनको भी रखना चाहिए? यार असल में प्लेयर्स का जो क्रॉप है ना भाई, ये कोई फैक्ट्री की प्रोडक्शन नहीं है कि आपने ये निकाला नया ले आया सामान। आप ये बिल्कुल ऐसे ही है। एक होता है ना एज ग्रुप होता है, वो आपको 15 से 20 साल को 30 से 40 प्लेयर्स होते हैं जो चॉपिंग एंड चेंजिंग होती है परफॉर्मेंस के हिसाब से उनकी। तो जी, बिल्कुल। आपको इन्हीं की गलतियों को ठीक करना पड़ेगा, या इनकी तरह के जो 15-20 आपके ख्याल में बैकअप में तैयार होंगे, उनको आप मैक्सिमम चांसेस देंगे, उनको भी टाइम लगेगा ठीक होने में। नए लड़के अगर आप कहें कि आपके पास ओवरनाइट एक टीम पूरी बदल जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। प्लेयर्स का क्रॉप 30, 40, 50 लड़के होते हैं, हर मुल्क के पास होते हैं, उसमें उन्होंने कैटेगरीज बनाई होती है और उन्हीं में से चेंजिंग होती है। ये क्योंकि एक पूरा प्रोसेस है। अंडर 16 से बच्चे शुरू होते हैं खेलना पाकिस्तान के लिए, अंडर 17 आती है, अंडर 19 आती है, फिर अंडर 23 है, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। तो एक पूरा स्टेप बाय स्टेप एक स्ट्रक्चर है जो सबने पूरा करना है। तो इसमें नए लोग एकदम नहीं आते और एकदम सारे मैच्योर भी नहीं होते, तो वो 50 में से चेंजिंग बार बार चलती है। तो आप अब देखते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या बनती है। उसके लिए क्रिकेट का डोमेस्टिक का लेवल जो है वो बेहतर करना पड़ेगा।
प्लेयर्स के फाइनेंसेस बेहतर करने पड़ेंगे। हमारी पाकिस्तान की टीम के तो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, जो नीचे वाली क्रिकेट है उसमें लोगों का जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड, उसको बेहतर करना पड़ेगा ताकि वो पूरा फोकस क्रिकेट पे करें। थैंक यू वेरी मच हारिस, थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा सलमान भाई, एक चीज ये है कि न्यूजीलैंड जैसी टीम जो पिछली दफा भी आपने कहा फाइनल में वो फाइनल perform में नहीं हारी कर सकते, ऑस्ट्रेलिया से। उससे पहले सेमीफाइनल, अब सेमीफाइनल, इस तरह की टीम कोप अप किस तरह करती है लॉसेस से, मतलब कि वो रिकवर किस तरह करते हैं, क्या स्ट्रेटजी होती है इनकी, क्योंकि कमिंग बैक स्ट्रांग इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ टीम लाइक दिस, कि इतनी अच्छी स्ट्राइक रेट जा रही है और फिर यू लूज। भाई मैं तो जब से क्रिकेट देख रहा हूँ इनका यही ट्रेंड है जी। कि ये लोग मतलब 90% मैचेस जीतते हैं, लेकिन जो 10 हारते हैं ना उसमें से सेमीफाइनल या फाइनल ही होते हैं वो सारे। सो ये बैड लक है, या अगर हम बहुत स्ट्रिक्टली उसको क्रिटिसाइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि इनका बड़े मैच का टेम्परामेंट नहीं है, या ये पैनिक कर जाते हैं प्रेशर सिचुएशंस में, जब एक्सट्रीम प्रेशर आता है। तो आई थिंक के बड़े इवेंट्स और बड़ी अचीवमेंट्स उन लोगों की होती हैं जो रिस्क लेते हैं लाइफ में और जो ज्यादा परवाह नहीं करते हर चीज की। अगर आप हर चीज के लिए बहुत परेशान रहेंगे ना तो फिर आपके ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा फिर आप बहुत परेशान हो जाएंगे। सो एट टाइम्स एज अ प्लेयर यू हैव टू लेट थिंग्स हैपन। एक आप उस चीज को कंट्रोल, मैं गेंद पकड़ सकता हूं, मैंने पकड़ लिया, अब एक मैं उसको नहीं पकड़ के बैठ सकता तो मैं नहीं पकड़ूंगा। तो कंट्रोलेबल्स को कंट्रोल करना चाहिए और जो चीज आपके बस में नहीं है उसके बारे में ज्यादा परेशानी नहीं। हालांकि इनके बारे में कहा जाता है, स्पेशली इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इन सारी टीम्स के बारे में कहते हैं कि ये बहुत प्रोफेशनल है। लेकिन इंग्लैंड इनसे बेहतर प्रोफेशनल है, बिकॉज इंग्लैंड ने एक दफा फाइनल खेला है और वो जीते हैं 2010 में। उसके बाद एक दफा उनका मिस हुआ है, अब फिर वो फाइनल में आ गए हैं। सो इंग्लैंड का जो है वो बेहतर है इन लोगों के निस्बतन। इंग्लैंड है इंग्लैंड ये फाइनल भी जीतेगा, सकता है, जीत सकता है, कोई इसमें वो नहीं है, बड़ी बात नहीं है। इंडिया जो है वो एडवांटेज गेन करेगा स्पिन के ऊपर से उनके साथ भी। जो चीज बस में नहीं है आदमी बस में बैठ जाए फिर बिल्कुल जी। कुछ ना इंग्लैंड जिस तरह क्यों तुम प्रॉब्लम कोई नहीं, कोई टेंशन कोई नहीं, खुशहाली ਇੱਥੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਤਾ ਮੁਕਿਆ ਚੀਨੀ ਮੁਕੀ वो प्लेयर टेंशन है सर। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਕਰੀਏਗਾ गली वाले प्लेयर वेख बैठा हाँ ਨਹੀਂ ਸਰ प्लेयर ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਟੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਆਟੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਚ ਵੜਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨੀਂਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਊ ਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਫੈਸਲਾ ਬਾਤ ਫੈਸਲਾ ਬਾਤ ਫੈਸਲਾ ਬਾਤ ਫੈਸਲਾ ਬਾਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। आमना है हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आमना आप सुनाओ। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा आमना, ये बताओ आपका कि तो बहुत प्यारा है। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। अब ये बताओ कि आज कौन सी टीम को सपोर्ट करी हो, वेस्ट इंडीज आज को या इंडिया को? वेस्ट इंडीज। चलो ठीक है यार, वेस्ट इंडीज को करिए तो अल्लाह करे वेस्ट इंडीज इंडिया जीतने में हम राजी नहीं है। इंडिया को हम नहीं जीते। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ बहुत ਦੇਈ। प्यारी लग रही है। अच्छा चलो, अच्छा चलें, आपसे एक सवाल हम पूछेंगे, अगर आपने जवाब सही दे दिया बहुत तो मुश्किल होता है यार फिर question। हैम्पर आपको आप हो जाएगा। सर मैं चाहता हूँ कि आज आप ही पूछे मुझे। नहीं आप आसान सा ना पूछे, कोई मतलब आसान सा पूछे, मुश्किल ना पूछे। नहीं सर आप आप बताएं, आप पूछें। नहीं सर आप, पूछो, पूछो, आई पूछो। इंसिस्ट सर आप। ये बताएं जी, हमारी जो चिड़िया बैठी है, को होस्ट है हमारी, ये इन्होंने कौन से प्रिंट की शर्ट पहनी हुई है? टाइगर प्रिंट ना बताइएगा प्लीज, आप बताइए कौन सी पहनी? ब्लैक। ब्लैक ब्लैक ओके, थैंक यू वेरी मच। लेकिन यार ये जो साथ बैठे ना, मैंने इनसे एक वैसे बात पूछनी जी है। जी पूछे। आप ये बताएं कि आप शक्लें क्यों बनाते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं? ये तो वैसे आप बोलते नहीं है, कार लेकिन में ना आप- बने हैं। नहीं नहीं मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहें, अच्छा कैसे? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। रंगीला भाई जो है, सखावत भाई, ये जो है ऊपर से पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और यहाँ से ये वेस्ट इंडीज को सपोर्ट कर रहे नो हैं। नो नो सारे ਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਝੰਡੇ ਨਿਕਲਣੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿਖਾਣਾ ਖਾਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਕਸ ਸਾਲਣ ਖਾਂਦਾ। क्या बात। ਮਹੱਲੇ ਚ ਜਾਂਦਾ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਦਾਲ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਟਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਕਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ। ਮਿਕਸ हुआ है सारा। ਅੱਛਾ ਦਵਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਤਾ ਹੀ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਮਤਲਬ
सदका वंड के सोना रो आप ਇਹ ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡੱਡੂ ਚਾਰਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ सदका बाजी अच्छा सलमान भाई न्यूजीलैंड की बॉलिंग परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं ਨੈਨਕ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਕਰੋ ਜੀ जी आप ਨੈਨਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਖਾ ਆਸਤਾ ਚਲਾਓ ਜੇ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜਣਗੇ ਦੋਵੇਂ ਐਂਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਖਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਦਕਾ ਹਰ ਬਲਾ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬਲਾ ਸਦਕਾ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ अच्छा ਆਪ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਕੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਪੰਜੇ ਪਕਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਾਟੇ ਸਾਰੀ ਹਾਂਡੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਜ ਵੇਖਣ ਡਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨੇ ਫੜ ਲਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਾਤ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇਗ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਪਾਉਂਦੇ ਧੁਨ 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 ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਮਾਗ ਪਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਗ ਪਾਤ ਪਤਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਲਿਆਉਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਹ ਦੇਗ ਲੈਣ ਲਈ ਦੇਗ ਖੁੱਲੀ ਚਾਵਲ ਲੈਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ना कर ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਗ ਹੀ ਪੁੱਠੀ ਖੋਲਤੀ ਹੈ ओके जी आप लोग जानते हैं कि सेमीफाइनल का आज एक और मैच है मगर न्यूजीलैंड की बॉलिंग परफॉर्मेंस जो थी वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंग्लैंड को कहीं ना कहीं कंटेन करेंगे कुछ ना कुछ मुश्किलात आएंगी कोई सेमीफाइनल लगा नहीं बड़ा वन साइडेड मैच हुआ और सऊदी से बहुत एक्सपेक्टेड था कि सऊदी विल परफॉर्म स्पेशली वेयर बॉलिंग इज कंसर्न डिपेंड्स आई थिंक आप मुझे दिखाए अगर चार्ट तो फिर मैं उस पर कमेंट करूं कि व्हाट वेंट रॉन्ग ਚਾਰ नहीं है भल्ले है बस फिर पल्लियां तो कमेंट नहीं हो सकते नहीं आई थिंक सऊदी तो खेल ही नहीं रहा था सॉरी सोडी खेल रहा था सोडी तो लेग स्पिनर है उसने कल भी अच्छी बॉलिंग की है लेकिन जब आपको ऊपर से बहुत ज्यादा रन हो जाएं और बैट्समैन पे ये प्रेशर ना हो कि उसने एक हाई एवरेज को अटेन करना है तो फिर गलती कम करता है वो रिस्क फैक्टर कम हो जाता है उसकी बैटिंग में फिर नए आने वाले बॉलर के लिए या अच्छे बॉलर के लिए उसको अच्छी पिच पे आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊपर से जो दायरे के ओवर्स हैं जो फर्स्ट 6 ओवर्स हैं रिस्ट्रिक्शंस वाले उसमें कौन सी टीम जो है वो डोमिनेट करती है अगर तो बैटिंग साइड डोमिनेट करती है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है रिकवरी के लिए स्पेशली चेज में अगर रन्स कम रह जाएं और अगर ऊपर से 2-3 विकेट्स मिल जाएं तो फिर मिडिल ओवर्स में भी जब टीम अटैक करने जाती है तो चांसेस होते हैं विकेट्स लेने के या असिस्टेंस हो पिच में ये पिच बैटिंग के लिए बहुत अच्छी थी इसमें स्पिनर्स बाद में कम रन्स के ऊपर सेट प्लेयर्स को आउट करना बड़ा मुश्किल था ओके देन अभी वक्त है एक ब्रेक का जाएंगे ब्रेक पे जल्दी से वापस आएंगे ओनली ऑन पेप्सी प्रेजेंट्स एक्स्ट्रा कवर अगर वो नहीं ये चिड़िया ने इसके बाद आने वाले न्यूजीलैंड की बात करें अच्छा बताएं न्यूजीलैंड की बात करें हाँ कम रन्स क्यों बनाए क्योंकि मिडिल ऑफ द इनिंग्स उन्होंने इकट्ठे 3-4 विकेट्स ऊपर नीचे उनके गिरे जब भी आपके विकेट्स गिरते हैं चाहे क्रिकेट की कोई भी फॉर्म हो तो फिर रन्स नहीं बनते प्रेशर आ जाता है एकदम जब आप विकेट्स लूज करते हैं कल बेन स्टोक्स के एक ओवर में 2 आउट हुए उससे पहले एक और ओवर में 2 विकेट्स गिरी हैं तो जब आपकी विकेट्स क्लस्टर में या ग्रुप्स में गिरती हैं ना तो फिर रन्स नहीं होते ऑब्वियसली फिर 2 नए बैट्समैन आते हैं उनको टाइम लगता है उनको पिच की जो है पेस पे सेटल होते हुए बॉलर यू नो टू कम ऑन टू टर्म्स विद द बॉलर के बॉल क्या हो रहा है क्यों मतलब ऑब्वियसली एकदम आते तो तेज रन्स नहीं होते थोड़ा सा सेटल होना पड़ता है वो टाइम नहीं मिलता T20 में और जब विकेटें बार बार गिरनी शुरू हो जाएं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसको जो है रीगैदर करना रीग्रुप होकर दोबारा अटैक करना वो टाइम ही नहीं मिला उनको अच्छा सलमान भाई मेरी आपसे कल डिस्कशन हुई थी आपने कहा था कि 140 से ऊपर कुछ भी होगा वो एक फाइटिंग टोटल होगा इफ अगर पिच में स्पिन हुआ ये हमारी बात हुई थी अच्छा। और पिच में कोई स्पिन नहीं था बैटिंग पिच थी और हालांकि इंग्लैंड ने उनके उसका पूरा स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने फिर भी अच्छी बॉलिंग की लेकिन वो पहले जो 6-7 ओवर थे फास्ट बॉलर को उसमें इतनी मार पड़ चुकी थी कि वो रिकवरी नहीं हो सकी अगर वो रन होते एक्सेस ऑफ 180 या 200 के पास तो फिर रिकवरी का चांस होता है लेकिन 160 में जब पहले ही 70-80 रन 7 ओवर्स में बन जाएं तो फिर स्पिनर्स के 8 ओवर में अगर वो उसको मैनेज करके खेलना शुरू कर दे उस पर रिस्क ज्यादा ना ले तो बड़ी आसानी हो जाती है और फिर वो जो ओपनिंग बैट्समैन था वो आउट भी नहीं हुआ ही कंटिन्यू टू प्ले 78 रन किए जेसन रॉय ने 44 बॉल्स में मैन ऑफ द मैच भी हुए तो आई थॉट कि उसने ही स्नैच द गेम फ्रॉम न्यूजीलैंड
अकेले ने मैच छीन लिया उनसे। बिल्कुल, मगर अभी हमने जिस तरह ऑब्वियसली कल का मैच देखा और हम ये समझ रहे थे कि ये बैटिंग का मुकाबला होगा, मगर नजर आया कि बॉलिंग ने एक परफॉर्मेंस इसलिए अच्छी थी क्योंकि कंटेन किया रन्स को, और न्यूजीलैंड की बॉलिंग जो है वो फेल शॉट की या बैटिंग जो है वो फेल शॉट की आपके हिसाब से? नहीं, आई थिंक एज ए टीम उनकी वो एफर्ट ना हो सकी जो होती आ रही थी इस टूर्नामेंट में, और हमने बात की थी कि उनके साथ एक हिस्ट्री चल रही है कि वो शुरू के सारे मैचेस जीतते हैं और आखिर में जाके जो क्रंच गेम होती है उस पे वो हार जाते हैं। और मैंने आपको कल भी बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप में 9 मैच में से 8 जीते हुए थे पहले, और 9th मैच उनका पाकिस्तान से था और पाकिस्तान ने सिर्फ 2 या 3 मैच जीते हुए थे 8 में से। तो पाकिस्तान से हारे, वो राउंड का मैच हारे, फिर सेमीफाइनल भी पाकिस्तान से हार गए। तो जब भी बड़ा मैच आता है तो समहाउ न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका ऐसे लगता है कि ये लोग जो है ना अंडर प्रेशर आ गए या इनसे फुल पोटेंशियल पे परफॉर्मेंस नहीं होती। फिर ये मैच फेयर हुआ या धांधली हुई? नहीं, फेयर था बिल्कुल। ये हो जाता ना कि गिनती दोबारा करा लो। इसकी गिनती फिर भी करा ले तो इतनी वोटों की नहीं सर, ये रन्स की गिनती तुम्हें दसिया तो कर बैठा यार, मैं तेरा पैर मिलता बार बार मधु बाबा पैर ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੰਡੇ ਹੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚੜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਜੀਆ ਲੈਣਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ। आप कोई अंब ले रहे हो तो तलक भी नहीं छापा डबल करा ली दफा मार पर एवं पागल जे है। ਕੋਈ ਕੜਾਈ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਆਵੇਂ ਹੈ, ਹਜੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗੇਗਾ। फर्स्ट सेमीफाइनल हुआ और एक्साइटमेंट लेवल ऑब्वियसली ज्यादा था क्योंकि सब जानना चाह रहे थे कि कौन सी टीम क्वालिफाई करके फाइनल में जाएगी। हम ये इस टाइम जानना चाहते हैं कि कौन से प्लेयर कल मैन ऑफ द मैच थे बिटवीन इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड। तो जाके देखते हैं हु वाज मैन ऑफ द मैच यस्टरडे। ओके जी, जेसन रॉय स्कोर्ड। हमारी पाकिस्तान की टीम के तो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, जो नीचे वाली क्रिकेट है उसमें लोगों का जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड, उसको बेहतर करना पड़ेगा ताकि वो पूरा फोकस क्रिकेट पे करें। थैंक यू वेरी मच हारिस, थैंक यू फॉर कॉल। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा सलमान भाई, एक चीज ये है कि न्यूजीलैंड जैसी टीम जो पिछली दफा भी आपने कहा फाइनल में वो फाइनल में आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, उससे पहले सेमीफाइनल, अब सेमीफाइनल, इस तरह की टीम कोप अप किस तरह करती है लॉसेस से, मतलब कि वो रिकवर किस तरह करते हैं, क्या स्ट्रेटजी होती है इनकी? क्योंकि कमिंग बैक स्ट्रॉन्ग इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ टीम लाइक दिस, कि इतनी अच्छी स्ट्राइक रेट जा रही है और फिर यू लूज। भाई मैं तो जब से क्रिकेट देख रहा हूँ इनका यही ट्रेंड है जी कि ये लोग मतलब 90% मैचेस जीतते हैं, लेकिन जो 10 हारते हैं ना उसमें से सेमीफाइनल या फाइनल ही होते हैं वो सारे। सो ये बैड लक है, या अगर हम बहुत स्ट्रिक्टली उसको क्रिटिसाइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि इनका बड़े मैच का टेम्परामेंट नहीं है, या ये पैनिक कर जाते हैं प्रेशर सिचुएशंस में जब एक्सट्रीम प्रेशर आता है। तो आई थिंक के बड़े इवेंट्स और बड़ी अचीवमेंट्स उन लोगों की होती हैं जो रिस्क लेते हैं लाइफ में और जो ज्यादा परवाह नहीं करते हर चीज की। अगर आप हर चीज के लिए बहुत परेशान रहेंगे ना तो फिर आपके ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा फिर आप बहुत परेशान हो जाएंगे। सो एट टाइम्स एज अ प्लेयर यू हैव टू लेट थिंग्स हैपन। एक आप उस चीज को कंट्रोल, मैं गेम पकड़ सकता हूँ, मैंने पकड़ लिया, अब एक मैं उसको नहीं पकड़ के बैठ सकता तो मैं नहीं पकड़ूंगा। तो कंट्रोलेबल्स को कंट्रोल करना चाहिए और जो चीज आपके बस में नहीं है उसके बारे में ज्यादा परेशानी नहीं। हालांकि इनके बारे में कहा जाता है, स्पेशली इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, सारी टीम्स के बारे में कहते हैं कि बहुत प्रोफेशनल है, लेकिन इंग्लैंड इनसे बेहतर प्रोफेशनल है बिकॉज इंग्लैंड ने एक दफा फाइनल खेला है और वो जीते 2010 में। उसके बाद एक दफा उनका मिस हुआ है, अब फिर वो फाइनल में आ गए हैं। सो इंग्लैंड का जो है वो बेहतर है इन लोगों के निस्बतन। इंग्लैंड ने इंग्लैंड ये फाइनल भी जीतेगा, सकता है, जीत सकता है, कोई इसमें वो नहीं है, बड़ी बात नहीं है। इंडिया जो है वो एडवांटेज गेन करेगा स्पिन के ऊपर से उनके साथ भी। जो चीज बस में नहीं है आदमी बस में बैठ जाए फिर बिल्कुल जी। कुछ ना इंग्लैंड जिस तरह का कोई प्रॉब्लम कोई नहीं, कोई टेंशन कोई नहीं, खुशहाली ਇੱਥੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਕਿਆ, ਚੀਨੀ ਮੁੱਕੀ, ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਨਾਲ ਕਹੇਗਾ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਪਲੇਅਰ ਵੇਖ ਬੈਠਾ, हाँ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਲੇਅਰ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਟੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਆਟੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਚੋੜਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨੀਂਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੋਟਰ ਬੰਦ कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करें। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਊ ਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 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 ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। आमना है हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आमना, आप सुनाओ।
अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। अच्छा आमना ये बताओ आपका कि बहुत प्यारा। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। अब ये बताओ कि आज कौन सी टीम को सपोर्ट करी हो, वेस्ट इंडीज को आज या इंडिया को? वेस्ट इंडीज। चलो ठीक है यार, वेस्ट इंडीज को करिए तो अल्लाह करे वेस्ट इंडीज इंडिया जीतने में हम राजी नहीं है। इंडिया को हम नहीं जीते। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੇਈ। बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा चलो अच्छा चलें, आपसे एक सवाल हम पूछेंगे, अगर आपने जवाब सही दे दिया बहुत तो मुश्किल होता है यार, पर question आपको हो आपको जाएगा। सर मैं चाहता हूँ कि आज आप ही पूछे मुझे। नहीं, आप आसान सा ना पूछे, कोई मतलब आसान सा पूछे, मुश्किल ना पूछे। नहीं सर आप बताएं, आप पूछें। नहीं सर आप, पूछो, आई पूछो, इंसिस्ट सर आप। ये बताएं जी, हमारी जो चिड़िया बैठी है, को होस्ट है हमारी, ये इन्होंने कौन से प्रिंट की शर्ट पहनी हुई है? टाइगर प्रिंट ना बताइएगा प्लीज, आप बताइए कौन सी। 44 या 48 बॉल्स पे 78 रन जो है इनने बनाए। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। आप मेरे ख्याल से ये कह रहे थे कि इनने न्यूजीलैंड के हाथ से जो है मैच को निकाल लिया। उस तरह जब उन्होंने ट्रॉफी दिया मैन ऑफ द मैच की, तो उसे क्वेश्चन किया कि आपने ये प्लान की थी इनिंग्स, सोचा था कि इतने बड़े मैच में आप इस तरह करोगे? तो उसने कहा नहीं, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, मैं तो इसी तरह की गेम खेलता हूँ, लेकिन ये था कि आज मेरा डे था, मैंने जो भी ट्राई किया वो होता गया। सो यू नो, ये बड़े मैचेस पे लक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लैंड ने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉस भी जीता और फिर टॉस जीत के वो उन्होंने चेस जो प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही थी इस टूर्नामेंट में, तो उन्होंने बैटिंग पे रिलाई किया। उन्होंने पहले 200 से ज्यादा रन चेस भी किए थे, 230 रिकॉर्ड चेस थी, उसको भी उसकी वजह से भी उन्हें कॉन्फिडेंस था। तो आई थॉट के लक फैक्टर भी टोटली जो था वो इंग्लैंड की साइड पे था। एक दो कैचेस भी थे जो नहीं हुए, एक स्टंपिंग भी छूटी न्यूजीलैंड से। सो इन्होंने अभी तक इतनी गलतियां किसी मैच में नहीं की जो इन्होंने सेमीफाइनल में आके की। चलो इसी बात पे मेरे ख्याल में कि अब हम जाके देखते हैं न्यूजीलैंड का बैटिंग स्कोर कार्ड। अब देखिए कि गप्टिल जो है जिसपे टीम रिलाई कर रही थी अर्ली ऑन, उसने 15 रन तो किए बड़े अटैकिंग, लेकिन ओवर अटैक करते हुए आउट हुए। उसके बाद पार्टनरशिप्स हुई, लेकिन देन अगेन वी कम डाउन टू जो फिनिशिंग टच जब देना होता है। कोरे एंडरसन है, टेलर, रॉकी, एलियट, किसी ने रन नहीं किए। आप देखें 6, 3, 4 और 28 वो एंडरसन ने भी कोई बहुत तेज रन नहीं किए, 23 बॉलें यूज की। तो इस चौथे नंबर से ये जो लोग हैं, ये इनकी जो फेम है वो 150 प्लस स्ट्राइक रेट का है, उससे कम में कोई इनकी स्टैंडर्ड इनिंग्स नहीं होती। इनका स्टैंडर्ड है अबव 150 का स्ट्राइक रेट। तो इंग्लैंड के बॉलर्स को बहुत क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इनसे बहुत ज्यादा शॉट्स नहीं खाए, इनको खुले रन्स नहीं दिए और 7 विकेट्स लेते रहे हर थोड़ी थोड़ी देर बाद। सलमान भाई, रॉस टेलर से बड़ी उम्मीद थी कि वो नीचे आएंगे और रन्स करेंगे, थोड़ा जो है रन रेट को ऊपर लेके जाएंगे, मगर उनने भी उनकी परफॉर्मेंस भी वो नहीं रही। 6 रन की उनने और काफी बॉलिंग भी उनसे वेस्ट होगी। तो क्या लगता है कि वो भी फिल शॉट करके पूरी टीम, विलियमसन भी कल थोड़े वरिड लग रहे थे, उनके वो एक्सप्रेशन, वो कॉन्फिडेंट नहीं थे फील्ड पे। अगर वो चाहे वो ऑब्वियसली अब आपको 6 ओवर्स में 70 रन हो जाएंगे तो आप वरिड तो लगेंगे कि आपके हर ओवर में 3-4 चौके लग रहे हैं। और इंग्लैंड का जो स्टार्ट था पहले ही ओवर में 4 चौके, तो किसी भी कैप्टन को जिसके रन ही बोर्ड पे 150 हो और अगर उसको पहले ओवर में 20-22 हो जाए, फिर अगले ओवर में इट कंटिन्यूज लाइक दैट, तो ये हैज टू गेट वरिड। और उसमें यही था कि क्योंकि पिच में ऐसी कोई असिस्टेंस नहीं थी कि कैप्टन कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज कर सके, पिच वॉज अ गुड बैटिंग ट्रैक। उसको ये पता था कि हम लोग 30-40 रन शॉर्ट हैं अपने टोटल में, इससे ज्यादा होने चाहिए थे स्कोर। 153 इस पिच पे पार स्कोर भी नहीं था। ओके, पहले न्यूजीलैंड का ना किसी ने फाइनल बने हैं, सेमीफाइनल च हारते ने, ਇਹੋ ਜਿਹੇ मैच च हारते ने आगे। ये मतलब कि प्रेशर जो है ना, तवीज हुए उन पे भाई। प्रेशर करके ਯਾਰ नहीं कर सकते। ਇਹਨਾਂ ਚ ਤਵੀਤ ਤਵੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। अच्छा, ਇਹ अगर ਸਾਡੇ ਚ ਹੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਭਾਬੀ ਨੇ ਉਧਰ ਕਰਵਾਤਾ ਤਵੀਤ, ਨੂੰਹ ਨੇ ਉਧਰ ਕਰਵਾਤਾ, ਸੱਸ ਨੇ ਝਾਟਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਢਾ 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 ਇਹ ਉਧਰ। जावीजों में बाद में आके आपसे बात करते हैं, जानते हैं, मगर अभी हम जाएंगे ब्रेक की तरफ, आएंगे जल्दी से वापस होनी ऑन पेप्सी प्रेजेंट्स एक्स्ट्रा कवर, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। एक्स्ट्रा कवर, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। और मुझे लग रहा है मुस्तफा इसी बात में जो है ना, हम जाके देखते हैं इंग्लैंड का बैटिंग स्कोर कार्ड। जाके यार क्या ये कहा करके हम देखते हैं, चले हम देख लेते हैं। जाकर आंखें वहां तक जाना था, आंखें लेकिन वहां तक जाती है स्क्रीन पे। बैठकर देखते हैं। अगेन आप देख लें, ऊपर से ही मैच खत्म हो गया। 78 एक ने किया, 20-20 7 2 ने, तो इतने में रन
3 ओवर पहले मैच खत्म जी। किया इन्होंने 17.1 ओवर्स। 32 आई भी थिंक किया। एक्सेप्शनल बैटिंग परफॉर्मेंस है बड़े मैच में। Yes. लाइक पीएसएल जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती तो सेमीफाइनल में दोनों ओपनर्स ने ही खत्म कर दिया खत्म कर दिया था मैच। तो इससे ज्यादा आसानी चेस में नहीं हो सकती कि ओपनर्स ही मैच को खत्म कर दें। तो इसका मतलब है कि सारा वर्कलोड उन्होंने आपस में ही बांट लिया। तो आई थिंक ये बहुत बिफोर द फाइनल बहुत बड़ा बैटिंग बूस्ट है कि ओपनर्स ही 150 को जो है दे मेक इट लुक लाइक नथिंग। सो आई थिंक इंग्लैंड इज ऑन कोर्स इन दिस बिग। इंग्लैंड वैसे भी बड़ा स्ट्रांग नजर आ रहा था सीरीज में कि उन्होंने बड़े बड़े अपसेट्स किए, वेदर इट बी साउथ अफ्रीका 230 वाला मुश्किल target। मैच जीते, अपसेट तो नहीं। ऑब्वियसली इंग्लैंड इज अ Good side. गुड साइड और लेकिन उन्होंने नाकाबिले यकीन टारगेट्स को अचीव Unexpected किया है। है। 230 को चेस करना बहुत बड़ी बात है। फिर एक मैच में देवर 60 for 6, 60 पे 6 आउट हो गए थे, फिर वो मैच भी जीता T20 का। तो ये बड़ा मुश्किल होता है ये रिकवरी करना। और अक्सर बड़े टूर्नामेंट जीतती वो टीमें हैं जो रिकवर करती हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता पीक करती हैं। जो शुरू से पीक कर जाते हैं लाइक न्यूजीलैंड, उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। इंडिया भी आहिस्ता आहिस्ता जा रही है और इंग्लैंड ने भी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पीक किया टुवर्ड्स दिस बिग इवेंट्स फाइनल। ओके जी, हारिस है हमारे साथ, हारिस से भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हारिस, जल्दी से बताएं कि प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, प्रोग्राम एंजॉय करो, डेली देता हूँ बल्कि मैं। चलो ठीक है हारिस, क्या कहना चाहोगे आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि अल्लाह करे आज वेस्ट इंडीज इंशाल्लाह ताला इंडिया को बड़ी बुरी तरह हराए, वेस्ट इंडीज जीत जाए आज। अच्छा, ये बताएं, क्योंकि आपने हमारे शो में कॉल किया, कोई क्रिकेटिंग सवाल करना चाहेंगे? सलमान भाई हमारे साथ बैठे हैं, कोई भी चीज पूछना चाहते हैं क्रिकेट के पहले हवाले से? तो सलमान डॉक्टर साहब को मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। एंड सखावत नाथ साहब भी बैठे, उनका भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू भैया, जीते रहे आप। इनके तो हम सारे ही फैन हैं। मेरा क्रिकेट के वाले से ये सवाल है सलमान साहब की, हमारी जो पाकिस्तान टीम ने कारकर्दगी दिखाई है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनको निकाल देना चाहिए कि उनको भी रखना चाहिए? यार असल में प्लेयर्स का जो क्रॉप है ना भाई, ये कोई फैक्ट्री की प्रोडक्शन नहीं है कि आपने ये निकाला नया नया ले आया सामान। आप ये बिल्कुल ऐसे ही है। एक होता है ना एज ग्रुप होता है, वो आपको 15 से 20 साल को 30 से 40 प्लेयर्स होते हैं जो चॉपिंग एंड चेंजिंग होती है परफॉर्मेंस के हिसाब से उनकी। तो जी, बिल्कुल। आपको इन्हीं की गलतियों को ठीक करना पड़ेगा, या इनकी तरह के जो 15-20 आपके ख्याल में बैकअप में तैयार होंगे उनको आप मैक्सिमम चांसेस देंगे, उनको भी टाइम लगेगा ठीक होने में। नए लड़के अगर आप कहें कि आपके पास ओवरनाइट एक टीम पूरी बदल जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। प्लेयर्स का क्रॉप जी, बिल्कुल। 30, 40, 50 लड़के होते हैं, हर मुल्क के पास होते हैं। उसमें उन्होंने कैटेगरीज बनाई होती है और उन्हीं में से चेंजिंग होती है। ये क्योंकि एक पूरा प्रोसेस है। अंडर 16 से बच्चे शुरू होते हैं खेलना पाकिस्तान के लिए, अंडर 17 आती है, अंडर 19 आती है, फिर अंडर 23 है, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। तो एक पूरा स्टेप बाय स्टेप एक स्ट्रक्चर है जो सबने पूरा करना है। तो इसमें नए लोग एकदम नहीं आते और एकदम सारे मेच्योर भी नहीं होते। तो वो 50 में से चेंजिंग बार बार चलती है। तो आप अब देखते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या बनती है। उसके लिए क्रिकेट का डोमेस्टिक का लेवल जो है वो बेहतर करना पड़ेगा, प्लेयर्स के फाइनेंसेस बेहतर करने पड़ेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, केम छो एंड वेलकम टू पेप्सी प्रेजेंट्स एक्स्ट्रा कवर, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। यस एब्सोल्युटली। और आप लोगों ने देखा कि कभी नहीं हो सकता था, हमने सोचा था कि यार न्यूजीलैंड जो है उसकी विन स्ट्रीक कंटिन्यू होगी और फाइनल में जाके वो मैच जीत जाएंगे, मगर वो फाइनल में जा ही नहीं सके। इंग्लैंड ने कल बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, वो बैटिंग में भी बॉलिंग में, मगर आज का मैच आना बड़ा मुस्तफा, इंपॉर्टेंट तुमने है। सही बात की, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा था जिस तरह हमने कल डिस्कशन की, और कल की डिस्कशन में ये था कि 2015 में आई गेस न्यूजीलैंड ने जो है ना सेमीफाइनल में जाके वो अगेन जो है ना आउट हो गए थे। तो कल भी ये डिस्कशन चल रही थी फाइनल्स में जाके, और कल भी हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे टेक्निक से रिलेटेड। लेकिन आज मुझे लग रहा है फाइनली कि कुछ चेंज हो चुका है। मगर आज का जो मैच है ना वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट वैल्यू भी है, यानी कि इंडिया खेल रहा है वेस्ट इंडीज के खिलाफ और हम सब तो सपोर्ट कर रहे हैं। किसको सपोर्ट कर रहे हैं यार? हम लोग वेस्ट इंडीज। पाकिस्तान
नहीं वेस्ट इंडीज नहीं के वैसे लिए। मुस्तफा एक बात बोलूं, जिसको हम सपोर्ट करते हैं ना वो हार जाता है, तो हम इंडिया को सपोर्ट करनी चाहिए। नहीं नहीं, हम बिल्कुल इंडिया को सपोर्ट नहीं करेंगे। जल्दी से इंट्रोड्यूस करेंगे हमारी टीम के फॉर्मर कैप्टन, इंशाल्लाह बहुत जल्दी, जो हमारी टीम के आने वाले कैप्टन भी होंगे। हम सबकी दुआएं हमारी शो की शान सलमान बट के लिए जोरदार तालियां। इसके साथ साथ मैं वक्त वेस्ट नहीं करूंगा और मैं इंट्रोड्यूस करूंगा एक ऐसे रंगीले इंसान को जिनकी सिर्फ पर्सनैलिटी रंगीली नहीं है बल्कि उनकी शर्ट का कलर भी रंगीला होता है। हामिद रंगीला के लिए जोरदार तालियां। और आज थोड़े से मदहोश, थोड़े से बेहोश, मगर हमारे शो की एक कॉमेडी की पहचान सखावत नाज के लिए जोरदार तालियां। बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे याद किया और मैं यहाँ पे पहुंचा। अगर ना भी बुलाते तो मैं आ जाना सी। कहने का मतलब ये होता। अच्छा, तुम साथ बैठे हो, मुझे बता देना। तो सलमान भट्ट साहब कैसे हैं भैया, आप ठीक हैं? शुक्र है जी। कल तो जो हमने मतलब एक दूसरे को हम कह रहे थे कि ये जीतेगा, लेकिन वो उल्टा हुआ थोड़ा सा। नहीं, बड़ा क्लोज था। इनका तो कहना क्लोज होता है, जो हमारी बहस होती है वो फजूल होती है। उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं तो कह रहा था कि न्यूजीलैंड जैसे कि मतलब शुरू से आपने भी बात की जीतती आ रही है कि वो जीतती आ रही है और फाइनल मैच तक वो पहुंचेगी। उनका जो मतलब उनका स्टाइल था खेलने का, जब से शुरू से हुआ मैच, खेलते खेलते आ रहे, वो जीतते आ रहे, तो लास्ट मैच पे आके थक गए थे ना सर वो खेलते क्या हुआ इंग्लैंड ने कि तो बहुत बुरी की उनके साथ। उर्दू वो बोलते जिन्हों के रिश्तेदार बाहर होंगे, तेरे सारे जेल च ने। मेरे रेल चले, तेरे सारे रेल चले। इन्हीं के क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करती हूँ आपके साथ कि वेस्ट इंडीज ने जो है 153 या 158 आई गेस जो है रन बनाए, तो क्यों इतना कम खेले वो? वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज तो आज खेल रही है, फास्ट फॉरवर्ड चल रही है। अगले आने वाले मैच की बात है। चिड़िया मैं तेरे को समझाता रहता हूँ कि कुछ खा पी के